तेरे नाम की सजाएं, तेरे दिल बयां, तेरे सदके ये तमन्ना है, तू भी अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जान। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सकूं, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसान। सदाएं सुनो, सफाएं सुनो, मुझे प्यार कहानी सुनो, सफाएं सुनो, मुझे प्यार मुझे प्यार मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था, प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, मुझे कहते हैं जिया नौमान और एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं इस खूबसूरत से शो के साथ जिसका नाम है मिक्स पत्ती। जनाब, मिक्स पत्ती आप पीर और मंगल वाले दिन देखते हैं K2 टेलीविज़न की स्क्रीन्स पर, और हमारा साथ आपके साथ ये 1.5 घंटे का होता है। और इस 1.5 घंटे में हम आपके साथ डिफरेंट चीज़ों पे बात करते हैं, डिफरेंट कलर्स ऐड करते हैं इस शो में, सो दैट आप हमारे साथ ये 1.5 घंटा एंजॉय करें अपने अपने चाय के कप के साथ, या बेशक आप अपना डिनर भी कर सकते हैं। मेरी ये चाय का टाइम होता है क्योंकि चाय मुझे मेरे दिमाग को क्या कहते हैं चलाती रहती है, दिमाग चलता रहता है, नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, और अगेन फिर मुझे जवाब भी देना होता है कुछ बिन बुलाए मेहमानों का, और उनके साथ डील करना पड़ता है। और उनके साथ डील करना इतना आसान नहीं है, उनके साथ डील करने के लिए मुझे जो है बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होना पड़ता है। सो जनाब, आज का ये शो भी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे, हमारे इस शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है अपना ये इंसर्शन, अगर हम इसी इंसर्शन में पूरा शो कर लें तो मैं वाइन नहीं करूँगी। सो जनाब, हमारी ये पूरी टीम जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, जो इस शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोशिश करती है। मेरा काम यहाँ पे मुझे बहुत ही छोटा लगता है क्योंकि जब मैं अपने सामने अपने कैमरामैन्स को देखती हूँ 1.5 घंटे के शो में खड़े रहते हैं और बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, और उसी तरह से जब मैं अपने बैंड मेंबर्स को देखती हूँ कि उन्हें पता होता है कि ये टाइम जो हमारा है 1.5 घंटे का, इसमें हमने हर मौके पे डिफरेंट मौके के लिहाज से म्यूज़िक देना है या कोई साउंड देनी है, तो मुझे फिर अपना काम छोटा लगने लगता है। जनाब, इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम अपने बैंड को। सबसे पहले हमारे पास सरोश मौजूद है हमेशा की तरह बेस गिटार पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अच्छा सरोश, जब शो पे आए तो इन्होंने ना बाल खोले हुए थे, तो बाल खोले हुए थे और बड़ा ऐसा ऐसा करके ना हेयर स्टाइल बनाया हुआ था। हमने बाल बंद क्यों कर लिए? मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा चेंज होना चाहिए ना, वो तो मैंने इसीलिए ज़रा खोले, तो मैंने कहा था बैठ के फिर इसको ज़रा बात तो करूँगा। आपको पता है मुझे तो बड़ी अच्छी लगती हैं ये डिफरेंट डिफरेंट सी लुक्स, और बस अब नेक्स्ट टाइम जो है ना बिल्कुल खोल के आओ। खोल के आपने बाल आने और उस तरह से कैरी करें। आप रोज़न बैंड, ये रोज़न बैंड नहीं फ्यूजन बैंड में देखें, बिल्कुल ऐसे। फ्यूजन बैंड के जितने भी मेंबर्स थे बड़े स्टाइलिश थे। ऐसे ही मोस्टली गिटारिस्ट जो होते हैं उनके ऐसे ही बेस गिटारिस्ट की लुक भी इस तरह की होती है, अच्छी लगती है, ठीक है ना। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शामिल शामिल भाई शो में शामिल हैं। ये मेरे जो है ना गले के लिए मैं माजरत चाहूँगी जनाब, गला मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ बट टाइम लग रहा है। सो शामिल भाई कैसे मिजाज है? आई एम फाइन जी, आप कैसे हैं? ठीक है जी। मैं बस आपके सामने। आप गले का कोई ट्रीटमेंट वैसे ले रहे हैं कि नहीं? मुझे अब लग रहा है कि गला बस हो जाना चाहिए, कुछ कर देना चाहिए गले के लेकिन साथ। कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लें। सीरियस हो रहा है मामला। हाँ, मामला सीरियस हो रहा है, लेकिन वैसे एंकर हैं, बात भी करनी है और गाना भी गाना है। लेकिन गाते वैसे आप ठीक है, अच्छा गा रहे हैं। ये अभी मैं इस गले के साथ गा रही हूँ जिससे मैं बात भी नहीं कर तो भी पाती। अच्छा गा रहे हैं। बस ये आपकी हुस्न कान है। थैंक यू जनाब, उनके साथ आज हमारे पास प्रकशंस पे मौजूद हैं, पहली बार आए हैं हमारे शो में। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं अरसलान? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अरसलान भी डिफरेंट शो, मेरे इस शो में पहली बार आए हैं, लेकिन इनसे कॉन्सर्ट्स वगैरह में मुलाकात होती रहती है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्ले करते हैं। आपको वेलकम कहेंगे शो में अरसलान। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ ये शो एंजॉय करेंगे। जनाब, जैसा कि आपको पता है मिक्स पत्ती में
हमारी कोशिश होती है कि इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे उनका वो फिल्म्स के हवाले से हैं, सॉन्ग्स के हवाले से हैं, कोई न्यूज़ है, कोई चीज़ रिलीज़ होने वाली है, उस सब पे बात की जाए, आपको अपडेटेड रखा जाए, ताकि हम अपने रिव्यूज़ के ज़रिए आपको बताते हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश होती है कि आपको अपडेटेड रखें। वैसे तो सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि आपको साथ साथ चीज़ों के बारे में बताते रहें। सो आज भी हम रिव्यू करेंगे जनाब। 2 फिल्म्स रिलीज़ हुई, ट्रोल 1 और ट्रोल 2, जो बच्चों में बहुत फेमस थी, और हम हमेशा कंटेंट ऐसा और फिल्म्स ऐसी आपके सामने लेके आते हैं, उनके ट्रेलर जो ज़्यादातर मकबूल होते हैं बड़ों में। सो आज हमने सोचा ज़रा बच्चों को भी खुश किया जाए। सो अब जो है जनाब ट्रोल 3 जो है ट्रोल्स बैंड टुगेदर रिलीज़ हुई है। सो उसका चल के ट्रेलर देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। लेकिन ट्रेलर से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे घर में भी, आई एम रियली सॉरी, गला ऐसा नासाज हुआ है कि बात करना मुश्किल है। मेरे घर में भी एक अदद मेरी बेटी है, और उसका भी ये है कि जब भी कभी हम OTT पे कोई फिल्म देख रहे होते हैं, या हम कोई फिल्म न्यू रिलीज़ होती है तो देख रहे होते हैं, तो जाहिर है वो हमारी एज ग्रुप के लोगों के लिए होती है या बड़ों के लिए होती है। तो मुझसे अक्सर ये गिला करती है, मामा ये क्या आप हर वक्त देखती रहती हैं, ये तो आपको अच्छी लगे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि हम मोस्टली उसे देखने भी नहीं दे रहे होते। सो ऐसी फिल्म्स आना पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हॉलीवुड में और इंटरनेशनली तो ऐसी फिल्म्स के रिलीज़ होते रहते हैं कि जो बच्चों के लिए बहुत स्पेशली ख़ास होती हैं, लेकिन इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान में भी जनाब अब ऐसी फिल्म्स बन जानी चाहिए जो बच्चों में मकबूल हों। जैसे कि डिफरेंट ब्रांड्स ने कार्टून्स और एनिमेटेड चीज़ें लॉन्च की, उसी तरह से कुछ बच्चे एक्टर्स को भी मिला के कोई फिल्म बननी चाहिए ज़रूर। का म्यूज़िक मुझे पता है अच्छा बजाते हैं आप लोग, क्या हो गया आप लोगों को। जरा ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक से पहले हम देख रहे थे ट्रोल 3 का ट्रेलर। आप लोग देखेंगे ये फिल्म, देखते हैं कार्टून्स वगैरह, कभी दिल करता है कार्टून्स देखने का? हैं बड़े, उसके बाद देखे ही नहीं। उसके बाद अभी ज़रा काम ही देखे हैं, उसके बाद मतलब उसके बाद रियल लाइफ में देखे हैं कार्टून। उसके बाद रियल लाइफ में कार्टून्स देखे, या आपने मेरी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं? ये गलत बात है शामिल भाई, मुझे लग रहा है कि आप ना जुत्ते मार रहे हैं आज। नहीं, हमारे इर्द गिर्द आपको पता है बहुत कार्टून घूम रहे होते हैं। बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द रियल लाइफ के कार्टून्स मौजूद है, लेकिन ये फिल्म देखिएगा, मुझे मज़े की लग रही है। मुझे आज भी बहुत मज़ा आता है टॉम एंड जेरी देखने का, या स्कूबी डू देखने का, पुराने वो जो हम अपने बचपन में देखते होते थे, सेसमी स्ट्रीट और ये सारे। सो ये भी देखूंगी मैं। जनाब आगे बढ़ते हैं शो में। हमारे पास गाने भी, आपको पता है हम न्यू सॉन्ग्स पे भी रिव्यू करते हैं। जब हमारे आर्टिस्ट, हमारे अप एंड कमिंग सिंगर्स जो हैं कोई काम रिलीज़ करते हैं, तो हम उनके काम को अप्रिशिएट भी करते हैं, साथ साथ बड़े सॉफ्ट तरीके से क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, ताकि वो जो है अपने काम को बेहतर बनाएं। सो जनाब ये कैमरा बस मुझे पसंद आ गया ना, ये शॉट बस इस पे रहे अब, ठीक है ना। सो जनाब एक गाना है, समीन ख्वाजा जो हैं उन्होंने अभी लॉन्च किया है, मर जाओ। मतलब शी सेइंग, लोग कहते हैं ना भाड़ में जाओ, और ये शी सेड मर जाओ। तो गाने का नाम है मर जाओ, और ये वो अपने नहीं, मतलब ये आप अपने एक्स को डेडिकेट कर सकते हैं। सो जनाब चल के सुनते हैं। समीन ख्वाजा जो है हमारे म्यूज़िक गैलरी में भी आई थी एज गेस्ट। सो देखते हैं कि कैसा गाना है और फिर इस पर रिव्यू करते हैं। वेरी ईजी, लाइक इफ़ यू डोंट नो द लिरिक्स, आप से लिखाई नहीं हो रही, आपको दिमाग नहीं चल रहा, आप गाना लिखना चाह रहे हैं, बट यू आर श्योर ऑफ वर्ड्स and you're sure of lyrics, so Na is a good idea. So she is an amazing singer, her tone is really good, she is very presentable, and Sameen Khaja, I think the song could have been better because अगर थोड़ा सा लिरिक्स पे काम हो जाता तो ये गाना वाकई बहुत अच्छा डेडिकेट करने वाला गाना बन सकता था अपने एक्स को। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। आप ठीक कह रही है, ठीक कह रही है। क्या हो गया? ये द काइंड ऑफ म्यूजिक आई लाइक एक्चुअली। ये अगर इसके लिरिक्स थोड़े से और बेहतर हो जाए कि तुम गटर में गिर जाओ, तू चूल्हे 'च पै जा, तेनू मरोड़ उठन, तेरी तू दंदू फोड़े निकल आन, तेनू खारिश हो जाए, तेरे सिर 'ਚ जूआं पै जान, तेनू कोई वल पै जाए टंग दे विच, तेरा गोडा भज जावे, तेनू जाके कोई गड्डी टक्कर मार देवे, तू जाके ठुड्डा मार के देवे, तेरी ठोडी ठुक जावे, कोई इस तरह तू गंजा हो जावे, तेनू वाल चार हो जावे, तेनू नक्सीर आवे, वो भी ठंडी सर्दी दे विच। इस तरह की भी लिरिक्स बीच में ऐड होने चाहिए थे, तो मजा आता है इस पे थोड़ा। मैं बात करूंगी समीन से, क्या आपसे कर लेती?
नहीं, मैंने बनाया Contact. ये एक्चुअली आपने मैंने, बनाया हाँ, ये ये when I was in class 3, ओके so I wanted to use the right of the application of the school of the sick leave at the table of the question paper. That's why you know जब बचपन में हम छोटे होते हैं ना, मेरा दिल करता है, हमें नई नई टीचर एप्लीकेशन सिखाते हैं कि आप सिक लीव की एप्लीकेशन लिखें. So मैंने बड़ी अच्छी उसमें भी तब्दीली की, आपको पता है. शमीमुल्लाह Due to हबीबी- urgent piece of work, I have शमीमुल्लाह a sick हबीबी leave. साहब मेरी बात सुने. Yes, yes. देखिए, मैं एक एंकर हूँ, मेरे पे जिम्मेदारी है कि मैं अपने शो के थ्रू लोगों को एजुकेट करूँ, उनको सिखाऊं, कुछ उनको इन्फॉर्मेशन दूँ, उनको अपडेटेड रखूँ. That's why I'm Like, here. That's why Why I'm the here. hell do you always come here and spoil my show It's and not. waste the time? No, no. ये देखिए hell नहीं होता. Why do you have to do this always? Always? No, no. मैं कभी कभी आता हूँ मैं शो में. Not today, every day. The festival of the festival. I just come twice a week. अच्छा, आज आप क्यों आए हैं? क्या वजह है? आज आने की क्या वजह है? आपने नोट Oh नहीं my किया? God! आज आपने वो जो फिलर्स कल कराए थे, वो जरा उभर के निकलना शुरू हो गए. Of और ही course. पोटैटो बन गया है मुंह. मतलब पहले तो फिर कोई फीचर्स नजर आते थे, अब सब एक ही सा हो गया ना, गोल सा. क्यों कराया? क्या जरूरत थी आपको? ये पोटैटो के लफ्ज पे आपने चेक किया, शामिल ने कोई हैवी गिटार बेस डाली है बीच में. वो- आज कीबोर्ड के अंदर पहले तो पेज फंसा होता है, आज तो मुड़ी फंसा के लाया है. अच्छा, बात सुने, ये जो फिलर्स वाली बात है ना, मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहती अपने शो पे, क्योंकि लोग फिर अपने नेचुरल जो उनके फीचर्स हैं, जो अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया, उससे नाखुश हो जाते क्या हैं. बात है, अब हर चीज से खुश ना खुश हुई. मैं हुई भी हूँ नाखुश, क्योंकि What's the reason? देखिए वाइब होती है ना, देखो खूबसूरत नेगेटिविटी. आप हैं, अल्लाह ने आपको हुस्न अच्छा दे दिया है, आवाज आपकी अच्छी है, मुंह आपका अल्लाह का शुक्र है गोल है, तो और क्या चाहिए आपको. मेरी तरह क्यूट है ना, हम दोनों क्यूट है भाई. मेरी बात सुने, मैं क्यूट हूँ, आप म्यूट रहें तो अच्छा है. मैं म्यूट हूँ. जी. अच्छा सुने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई गाना सुनाए, आज बहुत टाइम हो गया है, अच्छा गाना नहीं हाँ, ये देखो ना, ये ना 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 ना, ये इसका एक केरली ओरिजिनल वर्जन था. ठीक है. एंड दैट वाज द अली अजमस वन. ना रे ना, हाँ देखो, ना रे ना. मुझे पता ही नहीं आप इतनी पुरानी है. मैं कसम से खुदा की मुझे अंदाजा नहीं है. मैं इससे भी पुरानी हूँ, आपको पता है, मुझे 1960 के गाने भी आते हैं, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट और एक सिंगर हूँ, और मेरा काम है हिस्ट्री को पढ़ना और उसको सीखना और उस पर अमल करना. बिल्कुल ठीक है. मुझे बताया कि फिर ये जो 1902 में ये जो अपने पटियाला साहब थे, वो कौन से इलाके में पैदा हुए थे? मैंने बताएं. उनकी माशर तुनूम की मैंने- किताब का सवाल पूछ लिया. मेरी मैंने बात सुने, मैंने उनके वो क्या कहते हैं इसको, वो जो पेपर में आपके पूरे शजरे निकलते हैं, मैंने उनके शजरे, आपसे. चलो ठीक है, हाँ, अच्छा छोड़ शजरा दो. में आप सबने मुझे निकाला, बताएं मुझे कि सब मुझे- बड़ा अच्छी कि आप मौसीकी की जानती. चलो मुझे ये बताएं, सजाद अली दे बड़े भरा दा नाम दसो. वकार अली. वो तो छोटे भरा हैं उनके. वकार बड़े, हाँ, वकार बड़े हैं. छोटे हैं यार, क्या हो गया. उनसे एक और छोटे भी हैं, उनका नाम है अनलकी अली. बेचारे- लकी अली नाम है, अनलकी अली नाम नहीं है. जिन्होंने वो गाना गाया था, तेरी चूड़ियों की हाँ। आवाज़, वो मैं बस पूरा निकाल. वो अजीबो गरीब गा रहा था. फिर एक और भी थी, वो जब कपड़े पे तंग हो जाते हैं, वो इस तरह तो गाना था ना, जब बच्चे जवान हो जाते हैं. इसमें की अजीब सी बात है उसमें की. वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, क्योंकि सजाद अली का जो एक स्टैंडर्ड है वो हमारे सामने बहुत हाँ, डिफरेंट है. सो उनके भाइयों से भी, क्योंकि सुरीले तो वो हैं, एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी कि लिरिक्स पे काम हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है हिस्ट्री मैं में बताना कि चाह रहा हूँ कि खाली एक समीर नु तुसी गल्ला ना करो, ये पहले से होता है. पहले भी होता रहा है कि लोग बड़े अच्छे भले लोगों ने भी क्यों ऐसा भंड मारा है. आई जस्ट अब देखो अली अजमत का वो ओ पप्पू यार तंग ना कर, ये क्या होता है? पप्पू है कौन, पहले तो ये पता करें ये ना. पप्पू प्यार से मुझे भी कहते थे. आपको पप्पू कहते हैं? तो पप्पू ही कहते हैं. इसमें इतना ये कीबोर्ड को फटाइश करने की क्या जरूरत थी? करे पापी चूलू नहीं कहते, पप्पू ही कहते हैं. मैं ये कह रहा था हम्म. कि एक बड़ी अच्छी चीज मैं कह रहा था, गाने एक बार तरफ हमारे थे तो आज आपने ब्लश ऑन लगाया अपने, दिस इज नॉट बी आर्टिफिशियल मेरा फ्लेवर आया है, ओरिजिनल वाला. आहिस्ता आहिस्ता आप जनानी पूरी बनना शुरू नहीं हो गए. नहीं यार, देखो कल बोटॉक्स कराया पहले तो मैंने. सिर्फ आप आते थे तो सिर्फ भरभुट्टे बना के आते थे, अब आप मस्कारा भी लगाते हैं, ब्लश ऑन भी लगाते हैं, पिंक लिप्स. क्या कर क्या रहे हैं आप? इंसान बने, कोई क्या कर रहे हैं? आपको अल्लाह ताला ने एक अच्छा मर्द बनाया है, आप मर्द पे रहे ना. मोनुआ छोड़े. अब मुझे ये बताएं कि लिरिक्स की बात हो रही थी, तो आई हैव सम वेरी गुड आल्सो लिरिक्स ना, पुराने ज़माने के कुछ ऐसे गाने हैं कि मैं एक और गाना मैं आपको सुनाता हूँ. इट्स अ काइंड ऑफ अरेबिक टच इन इट, नॉट सैक्सोफोन इन इट. इट वाज अ गुड सॉन्ग. इसमें वो एक उसमें भी ना 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 करके एक फ्लेवर आता है. इट वाज
हुआ या बिलोवी हुआ या बिलोवी हुआ या बिलोवी ना 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 ना। इस तरह से अरबी भी बहुत गाने आए हैं। आपने वो अजमल वाला गाना सुना है? नहीं सुना? हाँ अजमल वो यस यस 14 कप। सो सुने, इस तरह जो है ना हिस्ट्री में बहुत सारे गाने आए हैं जो पता नहीं लोगों ने क्या सोच के लिखे और फिर वो हिट भी बहुत हुए, उनको व्यूज़ भी बहुत मिले। मैं चाहूँगी अगर प्रोड्यूसर साहब वो अजमल वाला गाना हम प्ले कर सकते हैं तो मुझे बताएं। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं क्यों? बस वो अरबी गाना है यार, नहीं करना प्ले। अच्छा चलिए, हमारे पास एक स्टोरी है ना, उसकी तरफ चलते हैं। स्टोरी आपको पता है कि ईद उल अजहा भी आ रही है? ईद उल अजहा की वजह से स्टोरी किसी बकरी की स्टोरी सुनाएंगे? यार मैं बकरे की स्टोरी नहीं सुना रही, आप बकरे की बात करें, आप गैंडे की बात करें। आप पे गैंडे की बात सूट करती है। मेरे सामने मेरे म्यूजिशियंस, गाइस मैं जान के नहीं करती, हो जाता है इस तरह से। आपको पता है हमारी एक बहुत बड़ी लेजेंड है बुशरा अंसारी, उन्हें लिविंग लेजेंड हम कहते हैं क्योंकि वो एक अमेजिंग अदाकारा है। अभी आपने देखा भी है, थिएटर्स में भी वो वापस आ रही हैं। मलका तबस्सुम, मलका तबस्सुम, क्या वो लग रही है, क्या वो ग्रेस है। और मैं आपको बताऊंगी, मैंने आई वाज इन पाकिस्तान आइडल, तो मैं सबसे ज़्यादा पता है किससे मिलकर खुश हुई थी? बुशरा अंसारी से। और मैं अली अजमत से। तौबा, मैं उनसे मिलके ज़रा नहीं खुश हुई ना, मैं मिलना चाहती हूँ। जैसे ही अभी ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर शीशे से मेरे मुंह पे आ रही है ना, सेम ऐसी मैं उनके सामने उनकी टिंड और आपका मुंह बिल्कुल एक जैसा है। से रिफ्लेक्शन क्या क्या जा रही थी। पाकिस्तान आइडल को शीश महल का सेट आपका बना हुआ था, कमाल हुई। अच्छा सुने तो सही, मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो बुशरा अंसारी हैं उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी है ईद उल अजहा की छुट्टियों के हवाले से, ठीक है? 5 छुट्टियां जो हैं गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं कि 5 छुट्टियां होंगी ईद उल अजहा पे। ये तालियां। नहीं, आप तो वैसे भी वेले हैं, आपकी तो वैसे भी। मैं चाहूँगी स्क्रीन पे अगर उस हवाले से बुशरा अंसारी ने जो स्टेटमेंट तो दिया है, quickly उन्होंने tweet कहा है किया। कि जनाब क्या ज़रूरत है 5 छुट्टियां देने की आवाम को, कि जब ऑलरेडी मुल्क जो है इस हाल में है, तबाही की तरफ है, जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। 2 दिन 3 दिन काम करें और बाकी 2-3 दिन जनाब ईद की छुट्टियां सेलिब्रेट करें और फौरन फिर काम पे वापस आएं। असली बात निकल गई थी तुम्हारे मुंह से। मैं 2-3 चाहती दिन काम करें, उसके बाद देखिए बात उनको सुने, वो और करें। सीनियर हैं, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो वर्कaholic हैं और वाकई ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि क्योंकि इतनी ज़्यादा काम की जो है कसरत नहीं कहने लगी थी, किल्लत अलग होता है, कसरत ज़्यादा होता है, जी कसरत होती है नॉर्मली। सो जब छुट्टी मिलती है ईद की तो लोग गांव की तरफ निकल जाते हैं और अपनी फैमिलीज़ की तरफ निकल जाते हैं। शामिल भाई भी मेरी बात से जो है हामी भर रहे हैं कि हमें भी छुट्टियां चाहिए होती हैं। तो डिफरेंट ओपिनियंस लोगों के आए, लोगों ने कहा यार हमें एंजॉय करने दें, ईद की तो छुट्टियां होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि यू आर राइट। और इस मोमेंट पर जब हमारे मुल्क को जो है आगे बढ़ना है और तरक्की की तरफ जाना है तो वहाँ पर छुट्टी कम होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, इतने गुस्से में थी बुशरा अंसारी जब ये सारी बात हुई है। तब उनको गुस्सा आ गया कि छुट्टी क्यों कह रहे हैं, मतलब ये क्या बात है? ठीक है, वैसे हम बुशरा से कहेंगे कि आप छुट्टी मत करें ना, आप 3 दिन के बाद काम पे चली जाइएगा, है ना? हाँ देखिए That's ना, fine. ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाती है। कभी कभी बंदे ने छुट्टियों के बड़े प्लान बनाए होते हैं, सो आपका क्या ही प्लान होगा? आप जाके वैसे ही छांगा मांगा के जंगलों में जाके आप पत्ते पहन लेंगे, इससे ज्यादा आपका प्लान हो भी क्या सकता है? दिस इज वेरी ओल्ड फैशन। मैंने घर में जंगल थीम बना लिया है। हम बकरियां छोड़ेंगे पीछे, पता है ए, हमारा ये प्लान है। नहीं नहीं, मैं बारबेक्यू का सोचा हुआ था। एंड यू नो द काइंड बारबेक्यू होगा ना वहाँ पे बकरियों के बाद। चले, हाँ बताएं। अच्छा ठीक है, द काइंड ऑफ यू नो द ह्यूमिलिएशन आई एम फेसिंग टुडे। Are you facing humiliation? Yes, You humiliation. know why you are facing humiliation. Humiliation I होता है। cannot see Shamimullah Habibi twice in a week. नहीं, You are just supposed to come one day. The other day it should be someone else. मेरा It should गरारा be असल someone में सूखा नहीं। There was a very good entry अब आप I lack can of make content today, में कोई चल रहे हैं बात तो नहीं। मेरा कोई कसूर It's नहीं not, you know, lack of content. It's Lack of characters. It's calling to registering myself, okay? You know, I want to do make my Shamimullah face more Habibi has visible. no future. हैं? You need to understand. Yes, I am the present. अगर निकी पुप्पो का कोई फ्यूचर नहीं था तो इसका तो सोचे भी मत। देखिए छोड़े आप इन चीजों को। Live in the present. Why don't you go in the past and the future sentence of the positive of the direct अच्छा indirect? गाना सुनाए ना, बस करें गला गाना मैं खराब। सुना देता हूँ। गाना देखिए, आज आप खुद से बार बार कह रही हैं, इसका मैं इसलिए मतलब कह रही हूँ क्योंकि मैं कम बोलना चाहती हूँ, मैंने चाय पीनी है। चाय पी लो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर वॉइस। शामिल, आज कोई ऐसा मुझे आप स्केल दें कि जिससे मैं पूरे के पूरे चार्ट पे लाइन लगा सकूं। मैं छोटे छोटे से लाइन नहीं लगती चार्ट की।
पर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ स्केल दो कि आपके लिए तो छोटा फुट्टा बना भी नहीं है, आपके लिए तो डंडा होना चाहिए। चलिए ना, मैं समझ नहीं आ रही, ये मतलब अचानक से आप ऐसी बात करती हैं, ये अजीब सा म्यूजिक कैसे बजता है? ये म्यूज़िक, ये समझते हैं कि इस मोमेंट पे म्यूज़िक, इसी की तो बात मैं शुरू में कर रही थी कि हमारे म्यूजिशियंस का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस शो में। अब गाना सुना दें इससे पहले कि मेरी आवाज़ बंद हो जाए। म्यूजिक आपने ऐसा चला दिया जैसे अभी मैं कोई मतलब कि पूरा ही होने वाला। बताएं आज कौन से गाने का बेड़ा गर्क करे, आप ही बताएं। मेरा मतलब कौन से अगर मैं गाने आपको का एक टास्क दूं तो वो गाएंगे? प्लीज प्लीज, ये कभी तो आप भी क्रिएटिव हो जाया करें समटाइम्स, यू नो, प्लीज गिव मी सम टास्क्स। आज इस बात का बहुत अच्छा जवाब था मेरे पास, पर दे 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 मेरी बहन है, मैंने आपको माफ किया हुआ है, कोई कब मसला से आप नहीं। कह रहे हैं मैं अली अजमत बनूंगा, अभी तक तो नहीं बने। देखो टिंड नहीं ना मिल रही, मैं क्या करूं? एक टेंट पे थोड़ा सा इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप? मैं कि तो करे आप अपनी लाभ कर नहीं लेते हैं। गई। मैंने यकीन करे प्लास्टिक का शॉपर के ऊपर गोंद चिपकाई, उससे क्या हुआ कि बस फिर मेरी बात सुने, आप अपनी टेंट करवाएं, और वैसे भी आपकी मुंह और टेंट में कोई फर्क वैसे ही नहीं लगना। जनाब एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, जितनी देर में शमीमुल्ला हबीबी साहब सोचें कि उन्होंने क्या गाना है, फिर वापस आते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। और पत्ती से याद आया कि अगर एक चाय का कप और मिल जाए ना तो कसम से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गला खराब है। मैंने कहा आपको शायद पति से नुमान साहब याद आ गए। हम मुसलमान हैं, आप ये देखिए आप अपना ये जो हिंदू जुबानी तो कहीं से भी कोई भी सीख अच्छा, सकते वैसे हैं। आपकी इस बात से मुझे कुछ याद भी आ हाँ गया। जी, शमीमुल्ला हबीबी साहब, अक्सर आप ऐसे जुमले बोल जाते हैं जो कि वैसे यूजलेस होते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा जहन इतना तेज़ है और मैं इंटेलिजेंट हूँ और मेरा इंटेलेक्ट उस तरफ चला जाता है, बड़ी शातिर जो है, आप हैं, मैं चाहूँगी कि एक हम स्टोरी की तरफ चलें स्टोरी जो कि रिलीजन के हवाले से है। अक्सर ऐसा भी होता है कि आपको पता है हमारे पॉडकास्ट जो हो रहे हैं उसमें लोग बड़े पर्सनल, बड़े अनकंफर्टेबल यार सवाल मुझे कर बताएं जाते हैं। कि सॉरी आपको मैंने यार बोल दिया, मैं छोटी बहन है यार। देखिए द काइंड ऑफ पीपल द डूइंग पॉडकास्ट दीस डेज, मतलब कि जिनको कभी उन्होंने मुंह उठा के कहीं कहीं गए ही नहीं होते बाहर, वो भी देखो उठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं और कितने अजीब और भोंडे पोस्ट कर। देखें, आपको पता है कौन से When you have पॉडकास्ट some फेमस kind है? of money, मैंने देखा है एक बंदे को पानी वाले गुब्बारे मारता था लोगों के ऊपर, आज उसने माइक खरीद लिया और पॉडकास्ट कर रहा है। यस, दैट्स द आयरनी कि आपके पास कंटेंट नहीं है और फिर आपका कंटेंट इतना फजूल है, इतना लेम है कि आप लोगों को अपने शो पे बुला के, आर्टिस्ट को अपने शो पे बुला के उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में इतने अनकंफर्टेबल सवाल कर रहे हैं जिससे जो है ऑफ कोर्स ऑफेंड होंगे, कोई भी आर्टिस्ट ऑफेंड होगा। फ्रेंड छोड़ें, there is so much effort, there's so much time they have given to their talent and industry। Of course। और इतने सालों के बाद एक भोंडा सा इंसान उठ के उनसे कोई भी सवाल कर ले। That's wrong। लेकिन उसमें फिर हमारे आर्टिस्ट का भी काम है कि they should know before going to any podcast। हाँ, मतलब इतने लोगों के आपने देखे फजूल पॉडकास्ट, आप क्यों उसी के पॉडकास्ट में जा रहे हैं? So मेरे वो तो पॉडकास्ट में publicity आए, और मैं एक- शुरू कर रहा हूँ पॉडकास्ट, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। खैबर नेटवर्क से भी बात हो गई है, अच्छा, ओ। दे गिविंग मी अ पॉडकास्ट, उसमें यू नो Are you talking about podcast variety? या वो आपको देंगे। देखिए मैंने I think मैंने that देखा would be the last thing। ना मैंने देखे, मेरे ख्वाब आया, लेकिन अब कोई बात नहीं, ख्वाब अभी पूरे ख्वाब भी हो जो है जाते ना, हैं। आपको पता है वैसे भी ख्वाब का उलट होता है हमेशा। उलट होता है। So Podcast नहीं इसका इससे गोया ये पता चला है कि आपको नौकरी से निकालेंगे। तो जनाब हमारे पास एक स्टोरी है, दिल ना छोटा करे, ऐसा नहीं होगा। दिल मेरा वैसे ही बड़ा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बल्कि बढ़ आपका गया दिल है। छोटा हो भी कैसे सकता है जितना आपका है हाँ। वजन। अच्छा जनाब, इस स्टोरी की तरफ आते हैं कि हमारे पास वीडियो पैकेज है जिसमें जो जिक्र मैं आपसे कर रही हूँ, हमारी अदाकारा है एक बहुत ही फेमस और बड़ी अमेजिंग सुनीता मार्शल, Yes. जो She कि is क्रिश्चियन brilliant. कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, ठीक है, और बहुत ही अमेजिंग अदाकार है माशाल्लाह। अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना पथेटिक इंटरव्यूअर नहीं देखा और इतना पथेटिक पॉडकास्ट का एपिसोड नहीं देखा। अल्लाह ताला नादिर साहब आपको हिदायत दे, मतलब इतना घटिया और इतना बिलो द बेल्ट सवाल करते हुए एक आर्टिस्ट को बुला के आपको अपने शो पे, आपको शर्म आनी चाहिए। मेरी तरफ से तो भाई आपका अल्लाह हाफिज़ है। आप किसी से उसके रिलीजन पे बात कैसे कर सकते हो और फिर उसको सामने बिठा के ये कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह आपको हिदायत दे? तो अल्लाह आपको हिदायत ना दे कि आप इतनी पर्सनल बात और इतना अनकंफर्टेबल कर रहे हैं अपने, ये अल्लाह ताला के काम है और शायद वो आपसे बहुत बेहतर इंसान हो। यू रियली नीड टू यू नो डू समथिंग गुड फॉर योरसेल्फ। They're the same person। या मैंने आपको बताया ना कि जो ये प्रोडो पे पानी वाले गुब्बारे मारते थे लोगों को, यू नो, ये हाँ, वो जो इसने सिर्फ आज mic- तक मेरे से 10 रुपए के 20 गुब्बारे लिए थे, आज तक 10 रुपए नहीं दिए। I'm sure। ये वो बंदा है कि देखो आज वो बैठ के माइक लेके सुनीता मार्शल द डीवा द सेंसेशनल Just मार्शल ने imagine। जिसने इतना काम किया है, उसको बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं तो पता है
मैं हैरान हूँ। ये वो दौर चल रहा है कि जिसमें जस्ट बिकॉज पीपल हैव एक्सेस टू सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल बना लिया, पॉडकास्ट अपलोड कर दिया, जस्ट बिकॉज पॉडकास्ट का ट्रेंड है। पॉडकास्ट अगर आपने करना है तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए, अपने गेस्ट को बुला के उनकी पर्सनल लाइफ, उनके रिलीजन, उनके बच्चों का रिलीजन डिस्कस करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। मियाँ आपका कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह ताला पता नहीं आपको हिदायत भी ये देगा। वक्ती फेम होता है और ये वक्ती फेम जैसे ऊपर जाता है वैसे ही नीचे भी आ जाता है। आप बताएं, देखो जब ना हम मैं कितना growth पुराना की हूं, बात करते I'm हैं। so talented कि देखो आज तक सस्टेन कर रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुनो, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं ना, इंडस्ट्री की और कंटेंट की बात करते हैं, अच्छे कंटेंट की बात करते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर इतने अमीर हो गए और आपने कमा लिया और आप जैसे वो बता रहे हैं पानी वाले गुब्बारे मारा करते थे, उससे हट के अब आप फॉर्च्यूनर ले लिया आपने, सो इट्स हाई टाइम कि आप अपना जहन भी थोड़ा सा खोलें, अपने कंटेंट पे काम मैंने करें। देखा है उसकी दो चीजें खुलती है, एक नाक और उसका मुंह करके हंसता है। दिस इज नॉट अ गुड यू नो विजुअल, इतना मुझे अच्छा नहीं लगता उसका। जस्ट वन वर्ड, शेम, शेम, puppy shame. शेम ऑन यू। ये बड़ा अजीब सा था एक वीडियो जिसे देख के मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया। लेकिन ये हैं जी जनाब, सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो कि गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया का। हाँ, कोई गाना सुना रहे हैं? हाँ गाना मैं सुना रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है आज हमारे शो में गेस्ट भी हैं बड़े अमेजिंग से। He तो सिर्फ आज is, आप मैं नहीं एक्चुअली हैं। इसलिए लीड बन के बैठा हूँ, मैं उठ ही नहीं रहा। ये आप तो बिन बुलाए मेहमान है ना, वो बुलाए हुए मेहमान है। ही इज इनवाइटेड, या तो गाना सुनाएं और जाएं जल्दी करें। नहीं बता, मैंने सुना है कि ही इज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड इज वेरी गुड एट इट। Yeah, और he वो कोई टर्किश सीरीज की वॉइस ओवर्स करता है। क्या बात है मैं जनाब। सोच रहा हूँ कि मैं भी कोई उसमें देख लूँ उसके साथ कोई वॉइस ओवर करने के, बिकॉज आई हैव आल्सो वेरी गुड वॉइस, यू नो। नहीं, आपका वॉइस ओवर होगा भी किसी 80-90 साल के बंदे का, तो फायदा नहीं है ना। नहीं अभी देखिए मैं बच्चे की बात करता हूँ। हेलो आंटी कैसे हैं आप? ये देखा आपने ये निक्की वेरिएशन फुप्पो देखी लग रही है? थी, मुझे पता है। नहीं ये बीडी की फुप्पो नहीं, एक और एक अच्छा हम शो करते हैं, आपने देखा नहीं होगा, बट इट्स अ गुड शो। वो ईद पे जाइएगा, उस शो में आपको अच्छा लगेगा। एंड देन अभी देखिए कि एक और देखो आप मुझे चैलेंज दे, मैं आवाज निकाल के मैं आपको क्या चैलेंज दूं? पहला चैलेंज तो ये है कि आप मुझे गाना सुनाएं, फिर उसके बाद मैं आपको कोई और किसी फेमस सिंगर का बता दूं। आई वांट, हाँ आज आपसे मैं उनका गाना सुनती हूँ जिनका कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना? आप अली जफर को जानते हैं? नहीं, पर्सनली तो डेफिनेटली नहीं जानते होंगे, वो कहाँ आपको मुंह लगाएंगे। मैं कह रही हूँ कि वैसे तो जानते हैं ना, हमारे बहुत ही फेमस सिंगर है वो अभी तक हाथ निकली नहीं है। चलो कोई बात नहीं, निकल आई। हाँ जी, तो शुक्र है उनकी तो कीबोर्ड से ही निकलती है ना। अली जफर जो है, बड़ी आपकी कीबोर्ड की तबीयत नासाज रहती है। अच्छा सुने तो सही, अली जफर का एक गाना है छन्नों की आंख, जो मुझे बहुत छन्नों पसंद की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके तिल का निशान है, जिसमें फिर उसके दिल अच्छा वो आई रिमेम्बर। ओके बॉयज, एक मिनट स्केल तो बता रहे देखो। ऐसा करिए आज आप यूनिवर्सल मून वाला स्केल मुझे दें आप। इट्स कॉल्ड एच स्केल। छन्नों की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है। छन्नों की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है। इसको उसकी अदा है, वो दिल ले लिया है, ये दिल बोले छन्नों की आंख में एक नशा है, एक नशा है, एक नशा है। देखूं से तो दिल घूम जाए, छूं से तो बोले हुए नजरे में लाए दुनिया घूम जाए, चाल को उसकी न फिदाए
हाल पे उसके निशान है, इस पे फिर उसकी अदा है, ओ दिल ले लिया है, ओ दिल बोले क्या बात है, बहुत अच्छा प्ले करते हैं लड़के। मुझे एक बात बताएं, छन्नू की आंख में जो बीच में आप आवाजें निकाल रहे थे वो किस पप्पी से इम्प्रेस छन्नू हुए की? थे? नहीं, छन्नू ऐसी आवाजें बिल्कुल नहीं निकालती। तौबा इस्तगफार करें, कोई शर्म करें आप। सॉरी वस्तफार तू क्या बातें कर रहे हैं आप? ये होता है ना, अक्सर बच्ची लड़कियां शर्माती नहीं करती कि इस तरह ये करके और करती मैं हैं। ये प्रोड्यूसर साहब जिन क्यूज पे इन्होंने उठाया है ना, क्या ये ना मुझे लग रहा है कि शमीमुल्ला हबीबी साहब ना तानसेन के साथ कोई वक्त गुजार चुके हैं भी उतने ही पुराने ना। हाँ। तो लेकिन ये था कि फिर ये उनके नालायक शागिर्द थे जिनको उन्होंने मुंह नहीं लगाया और चपेड़े लगाई हैं और चित्रौल की है, लेकिन कुछ कोई 1% इन्होंने ना उनसे ले लिया लो तालिबान। जी, अपनी इज्जत ते अपना मोबाइल अपनी हाथ में होता है, तो मैं चाहता हूँ हाँ वैसे चले जाएं अभी। आपको पता है अभी हमारे शो पे बड़े अमेजिंग गेस्ट आने वाले, उनके साथ आपने फ्री नहीं होना, नहीं, यहाँ से मैं निकल के free जाएं, नहीं डायरेक्ट हूँ। बाहर चले जाएं, ठीक है? मतलब खतून तो नहीं है ना? नहीं, खातून नहीं है, अच्छा अच्छा, लेकिन आप तो खातूनों के लिए बने ही नहीं है ना एक्चुअली। जाएं अब आप, बहुत हो गया। मेरी ये भैन है इतना ब्रश ऑन आप लगा के आ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। मैं अगेन आप लोगों से अपोलोजाइज़ करूंगी। हर दफ़ा मैं तंग आ गई हूँ। अब तो क्या कहूँगी भी नहीं, अब तो मैंने प्रोड्यूसर साहब से कहना भी नहीं है क्यों आए। लेकिन एक अच्छी बात है कि अक्सर ऐसा गा जाते हैं कि ना मुझे खुशी होती है, और मैं कहती हूँ, मैं हैरान हो जाती हूँ कि यार कैसे गा गए, अमेजिंग गा जाते हैं। तो आज कुछ शो में हम भी गाएंगे और हमारे साथ गेस्ट भी होंगे। मेरे ख्याल से ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक अमेजिंग से मेहमान भी होंगे आपके लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मिक्स पत्ती। सो ये जो गपशप का सेशन होता है ये बड़ा ही मज़ेदार होता है, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब हम नए नए लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं ना इस्लामाबाद छोटा सा है, तो बहुत सारे लोग आपके कांटेक्ट में आ जाते हैं और फिर वो मिल के काम करने का मज़ा आता है। आज भी हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड से आर्टिस्ट मौजूद हैं। जनाब वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, और इन्होंने डिफरेंट ड्रामाज, स्पेशली एक टर्किश जो बहुत ही फेमस ड्रामा है उसके लिए भी वॉइस ओवर किया है। हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा शायान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक ही। अब वालेकुम अस्सलाम सुनते साथ ही ना वॉइस ओवर आर्टिस्ट वाली आ गई है भाई, जो एक आरजे की आवाज़ होती है बेस के साथ। ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है आपको? बहुत दफ़ा। क्या कहते हैं लोग? बेइंतहा दफ़ा यही कि भाई कहाँ से आवाज़ निकाल रहे हो, बड़ा ग्राम है तुम्हारा एंड ऑल दैट। बस कोशिश यही है। बैक फ्रॉम 2018 मैंने वॉइस ओवर का काम करना स्टार्ट किया, एंड रियल इस्टेट्स के कई एड्स के ऊपर मैंने काम किया एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। फिर 1 साल रेडियो किया, 1 साल एंकरिंग पर्सन के तौर पे मैं काम करता रहा। देन आई थॉट कि यार मीडिया की सारी फील्ड्स ट्राई कर ली हैं, व्हाई नॉट एक्टिंग। तो नाउ आई एम गोइंग फॉर एक्टिंग। अच्छा, तो अब बाकायदा ड्रामास में काम करना ड्रामास में स्टार्ट काम करेंगे। ज़रा थोड़ा सा जर्नी की तरफ आते हैं वापस। ये जब आपने कहा 2018 में आपने रेडियो स्टार्ट किया, 2018 में वॉइस ओवर स्टार्ट किया, तो वॉइस ओवर स्टार्ट करने का प्लान एकदम से कोई सडन कोई प्रोजेक्ट आ गया, किसी ने आपको अप्रोच किया, या सोचा हुआ था कि यार लेटर इन लाइफ ये चीज़ करनी है? नहीं, एक्चुअली एक दोस्त था यूनिवर्सिटी में, उसका FYP थी, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। ठीक है। तो ही सेड कि तुम्हारा अंदाज़े गुफ्तगू, अंदाज़े बयां अच्छा है और आवाज़ भी अच्छी है, तो एक दफ़ा ट्राई कर लो। तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो वो एक यूनिवर्सिटी का एक रेडियो स्टेशन था जहाँ पे मुझे वो लेके गया, एंड बस मैंने एक टेक दिया एंड ही सेड कि यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर उसने जब उसको वीडियो में पुट किया तो वो बहुत ही कमाल लगा। तो मैंने कहा यार हमने सेल्फ एक्चुअलाइज करके अपने आप को ज़रा एक्सप्लोर किया, तो व्हाई नॉट वी ट्राई इट प्रोफेशनली। तो क्या फिर मैं बात है। इसको चलता फिर क्या बात है experiences। जनाब। ये जो आवाज़ का काम है ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। ये सुनने में, कहने में तो आसान लगता है, क्योंकि एक आरजे होता है वो नज़र नहीं आ रहा। जैसे हम एंकर हैं तो हम नज़र आ रहे हैं, तो हमारे इशारों से भी बातें समझ आ जाती हैं, लेकिन जो एक आरजे है उसकी सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही होती है। एग्जैक्टली। सो उसे अपनी आवाज़ के एक्सप्रेशन उतार चढ़ाव से ही सारी वाइब मेंटेन रखनी है कि जो सुनने वाला है वो ट्यून्ड इन रहे। Exactly। सो
जब स्टार्ट किया तो कैसा सफ़र रहा? शुरू में जैसे आपने बताया कि मैं शुरू में ही पहली टेक में कर गया और अच्छा हो गया, उसी तरह से जब आपने रेडियो किया तो रेडियो का क्या सीन था? किस नौइयत के शोज़ किए आपने? स्टार्टिंग में तो मेरे ज़हन में ये था कि मैं एक बड़ा ही उर्दू अदब और अच्छा, इस तरफ है लगाव ज़्यादा? ज़हन ये था। ठीक है। तो उसके बाद फिर एक जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि यार तुम एक काम करो, तुम ज़रा कैजुअल साइड की तरफ आओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पाकिस्तान के बाद हम आप दोगे तो उस वे में तरफ आओ। तो आए थोड़ा कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो फिर उसके बाद जब ज़हन में कुछ और था, लेकिन जब मैंने करना स्टार्ट किया तो फिर वो ज़्यादा मज़ा आने लग गया और हिट भी होने लग गया। लोग एक कैजुअल स्टाइल ऑफ टॉकिंग ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। तो ये कि शायरी भी जो है वो थोड़ी बहुत क्या बात है। सो ये तो बहुत सारे रंग हैं आपकी पर्सनालिटी में और आपको अल्लाह ताला ने माशाल्लाह अच्छी आवाज़ दी है, लेकिन अच्छी आवाज़ का सही इस्तेमाल भी तो वो ज़रूरी है। आपको आगाही होनी चाहिए कि आप किन किन चीज़ों में अपनी आवाज़ को किन किन मीडियम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो शायरी तो डेफिनेटली आपकी आवाज़ में बहुत अच्छी लगती होगी। आपको अगर कोई शेर सुनाने का कहूँ तो सुनाएंगे? ओके, मीर तकी मीर का है, मुझे बहुत पसंद है वो। कहते हैं पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। क्या बात है जनाब, क्या बात है। ये मैंने रेडियो के साथ काम किया 1.5 साल रेडियो पाकिस्तान के साथ, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि रेडियो इज़ नॉट फॉर मी, क्योंकि रेडियो में बड़ा आप जनाब और आपको पता है रेडियो पाकिस्तान का इसी तरह का माहौल है। लेकिन देन आई थॉट कि जब मैंने वो चीज़ ख़त्म की कि उसने मेरी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा किया, उसने मेरे तलफ़ुज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा किया, उसने मेरी वोकैबुलरी में बहुत सारे लफ्ज़ ऐड किए, मेरे फ्लो में फ्लुएंसी में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। तो रेडियो तो एक पूरी एकेडमी है, पूरी एकेडमी, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, ये आपके जो हमारे पास पोर्टफोलियो आया उसमें एक चीज़ जो बड़ी मज़ेदार लिखी हुई थी कि आपने एक टर्किश ड्रामे के लिए जी वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन पाकिस्तान इरतुगरुल, उनमें एक कैरेक्टर थे अब्दुल रहमान गाजी, जो कि एक कह सकते हैं कि जो इरतुगरुल के बेसिकली मंटोर थे और ही हिमसेल्फ वाज अ वॉरियर एज वेल। क्या बात है। सो वो एक पूरी टीम पाकिस्तान आई थी और उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो उस अब्दुल रहमान गाजी के ऊपर जो थी वो मैंने आवाज़ दी थी। क्या बात है। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको? It was really fantastic because that was by the way my first project for किसी और लैंग्वेज से आपने उर्दू में इंटरप्रेट करके आपने करना है। सो मेरे सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, उसमें बड़े से इरतुगरुल के वो कैरेक्टर्स बने हुए थे एंड अब्दुल रहमान गाजी का उन्होंने कहा कि आपने इसके पीछे आवाज़ देनी है। एंड व्हाट हैपेंस इज के वो सामने स्क्रिप्ट आया मेरे, मैंने कहा ओके। अब ये था कि मुझे उस कैरेक्टर के हवाले से जिस तरह से वो स्ट्रेसेस एंड पॉजेस दे रहे हैं तो उसी तरीके से मुझे भी स्ट्रेसेस एंड पॉजेस देने थे, जहाँ पे वो हंस रहे हैं। जैसे उनकी एक लाइन थी कि मैं पाकिस्तान आके बहुत खुश हूँ, यहाँ का खाना आबो हवा ये बहुत ही ख़ास जगह है। मुझे ये लगता है कि इस वक्त मैं आर्टून अनकरा या इस्तांबुल में हूँ, ये मैं पाकिस्तान के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया। सो इस तरह की वो लाइंस थी एंड आई हैव टू गो विद हिज स्ट्रेसेस एंड पॉजेस, सो इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट। एंड क्या बात है जनाब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है और स्पेशली जैसे कि शायान ने बताया कि किसी और लैंग्वेज में ड्रामा हो और फिर आपने उसको डब करना है अपनी लैंग्वेज में एंड देन अगेन आपने फिर वो स्ट्रेसेस और पॉजेस देने। जनाब शायान की हमारे पास शो रील भी मौजूद है, सो हमारे देखने वालों को पता चलना चाहिए कि शायान क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर चुके हैं। ज़रा इसकी तरफ जाएंगे और फिर वापस आके बात करेंगे। तो मतलब आप लोगों को बता रहे मैं इतना पुराना बाबा। सो व्हाट हैपेंस इज के लाइक आफ्टर एजुकेशन एंड जब मैं जॉब कर रहा था, जॉब के 5.5 ईयर बाद मुझे F7 इस्लामाबाद में एक जगह पे ऑडिशन का एक मैंने वो स्टैंडी देखी और मैंने कहा वो थिएटर ऑडिशंस थे। ठीक है। सो इट वाज अ कॉमिक कमर्शियल थिएटर प्ले एंड आई वेंट फॉर द ऑडिशन एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सिलेक्टेड फॉर अ वेरी वेरी बिग वन ऑफ द लीडिंग रोल्स ऑफ दैट थिएटर प्ले एंड 5-6 महीने की रिहर्सल्स थी। सो उसके बाद मैंने रिहर्सल्स के दौरान ही मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। क्यों? बिकॉज अब मैं फोकस्ड हो चुका था, सिंगल टारगेटेड हो चुका था विद रिस्पेक्ट टू एक्टिंग। सो मुझे अब जॉब नहीं करनी थी। So मुझे that was a job. I was doing a job in a state channel, as I mentioned moments ago. So then theatre मेरा हुआ, theatre के बाद एक ड्रामा के ऑडिशंस हुए, वो भी अगेन F7 के सामने क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे 500+
लड़के लड़कियां और आदमी और ख़वातीन वहाँ पर आए हुए थे। उन 550 प्लस लोगों में से 77 लोग सेलेक्ट हुए थे क्या बात है। एंड 77 में से टॉप 20 सेलेक्ट हुए थे। टॉप 20 में से टॉप 2 एक्टर्स थे जिनको एक बहुत बड़ा रोल मिला। उनमें से एक मैं था क्या और बात एक और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा काम कर रही है, अरीबा तिरमिजी। तो आई वाज बीन कास्ट अगेंस्ट अली अंसारी एंड शी वाज बीन कास्ट अगेंस्ट उस्मान खालिद भट्ट। जी सो वो भी एक बेसिकली हॉरर सीरीज है और आई एम प्लेइंग सॉर्ट ऑफ डेविल सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर अच्छा, है मेरा। इट्स okay. अ हॉरर जॉनरा, ठीक है। सो हॉरर सुपरनैचुरल जॉनरा है। तो इट्स अ वेरी गुड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला काम था। काम है। तो वो हुआ। उसके बाद फिर एक और सीजन का एक ऑडिशन दिया जिसका आपने शोरील में भी हाँ मेंशन वो किया। ओटीटी का सीजन था राइट। Exactly. It was for basically Vidli TV. Vidli TV, by the way, is an OTT platforms for the viewers. Okay. I'm saying OTT platform just like Netflix. So वो उसके लिए था एक सीजन जिसका नाम था सेवक. It was being directed by अंजुम शहजाद साहब. क्या बात है। And I was playing Indian CBI officer in that. तो मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स अभी इस जर्नी में आपने कर ली हैं। मैंने अब तक आई थिंक 25 कैरेक्टर्स को जी चुका हूँ मैं, ये जीने की बहुत कोशिश अच्छी की बात है। और सबसे ज़्यादा किस तरह के कैरेक्टर्स करने में आपको मज़ा आता है? जैसे आपने वॉइस ओवर और रेडियो का बताया कि मुझे था कि थोड़ा सा स्लोअर पेस की चीज़ें करूँ। When it comes to acting, क्या करना ज़्यादा अच्छा लगता है? कसाई भी देखा हमने आपको हाँ पहला जी। बार। आपने वो कुछ उस तरह वाला कैरेक्टर भी किया है। तो Yes. जब एक्टिंग की बात करते हैं तो क्या पसंद है ज़्यादा? एक्टिंग की बात करें तो मुझे सीरियस एक्टिंग बेसिकली पसंद है, ठीक है। लेकिन थिएटर में मैंने इंतहाई फनी और फंकी किस्म का कैरेक्टर था। इट वाज अ गूफी वाना बी अ पॉलिटिशियन सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर एंड वो एक बिल्कुल एक कराची एक्सेंट मैंने पकड़ा एंड देन मुझे फिर उसको एक करना था। वो बहुत ही मजे का एक वो था। ये इसकी कहानी हमने आपसे सुननी है और इस बारे में बात करनी है। एक ब्रेक है हमारे साथ। Sure. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शो का सिलसिला जारी रहेगा। डेफिनेटली। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। और मिक्स पत्ती में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा शायान। अच्छा मैं शिराज पता नहीं क्यों कह रही पे आकर रुकी, मैंने कहा नहीं शायान है। अच्छा शायान, हमने लाइटर नोट पे तो अभी बातें की हैं जिसमें हमने आपके करियर को डिस्कस किया है, आपकी जो चीज़ें आप करते हैं, जिन जिन मीडियम्स पे आप काम करें। जरा थोड़ा सा डार्कर साइड पे आते हैं। Alright. मुझे बताइए, इंडस्ट्री में जाके काम करना लोगों की, हम तो ऐसे बड़ा इजी करके बात करें, लेकिन आपको बड़े मराहिल से गुजरना पड़ता है। बहुत लोगों को फेस करना पड़ता है, मोनोपोली को फेस करना पड़ता है, फेवरेटिज्म को फेस करना पड़ता है। तो आपकी अब तक की जर्नी में आपने कैसा पाया इस सफ़र को? जिन चीज़ों का आपने नाम लिया, इन तमाम बैरियर्स को क्रॉस किया। ये चीज़ें मुझे भी फेस करने को मिली एंड ऑब्वियसली नॉट ओनली इन एक्टिंग, नॉट ओनली इन मीडिया फील्ड, बट आई थिंक ये हर जगह पे है। सो आई थिंक ये बेस्ट चीज़ ये होता है कि आपको अपने इमोशनल कॉम्पिटेंसी को इतना हाई करना होता है कि आप इन चीज़ों को इग्नोर करके, इन हर्डल्स को इग्नोर करके किसी तरीके से पानी के कतरे की तरह अपनी राह बनाते जाएं। ऐसा नहीं हुआ कभी कि जैसे कि कहा जाता है ना, आजकल क्राइटेरियाज बन चुके हैं, तुमने डिफरेंट, मैं चैनल्स का नाम नहीं लूँगी, प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं जिसमें अगर आपने हीरो हीरोइन आना है तो आपको कहा जाएगा आप ग्लूटा के इंजेक्शंस लगवाएं, आप को रोना अच्छा आना चाहिए, आप बहुत पटीट और पतले होने चाहिए, या लड़कों को भी कहा जाता है कि आप ये फीचर चेंज करवा लें, ऐसा करवा लें, ऐसा करवा लें, या अगर आपको एक बड़ी परफेक्ट वो लुक देनी है कैमरा पे। सो आपकी जर्नी में ऐसा हुआ कि भाई मिसाल के तौर पे आपने कोई ये कैरेक्टर करना है तो इसमें नहीं, आप सूट नहीं करते, वो एक खास सोच है ना हीरो के बारे में कि ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उस चीज़ से गुजरे आप? ये नहीं कह सकते लाइक ये जिस कॉस्मेटिक सॉर्ट ऑफ थिंग्स से तो नहीं, इस तरह से मुझे किसी डायरेक्टर ने या किसी प्रोड्यूसर ने नहीं कहा, लेकिन ये कि एक सीज़न है मेरा जो कि अभी आने वाला है आफ्टर आई थिंक एट द एंड ऑफ 2023। सो उसके लिए मुझे मेरा वेट जो था इट वाज 85 और मुझे 75 पे एक मंथ में आना था। अच्छा, वो तो बहुत मजेदार काम है ना कि जब आप किसी कैरेक्टर के लिए, वो उसकी कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एक वो जनरल एक बन चुका है फिनोमेना कि आपको कहा जाता है कि इस फील्ड में आना है तो आपको अगर आपने हिट होना है और आपने टॉप लीडिंग नेम्स में आना है तो आपका रंग बहुत फेयर होना चाहिए, आप बहुत अच्छे प्रॉपर बने, मतलब वो एक बड़ा मटेरियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ चीज हो चुकी है। ये चीज़ डेफिनेटली इट डू एग्जिस्ट, लेकिन अपेरेंटली मुझे अब तक तो इस चीज़ का सामना नहीं करने को मिला, ना मुझे किसी डायरेक्टर या किसी उसने कहा कि भाई आपने ये करना है। जब होगा तो उसको देखेंगे कि किस तरीके से हम टैकल करना है। अभी भी इंडस्ट्री में बहुत बड़े ऐसे ऐसे नाम है, हम जाहिद की बात करें, बहुत कमाल अदाकार हैं, वो उनकी भी आवाज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा
हाईलाइट हुए। इमरान अशरफ की बात इमरान करें तो ये वो नाम हैं जिन्होंने बहुत इनकी कोई बहुत वो चॉकलेटी फीचर्स या वो पर्सनालिटीज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हीरो आए। उसकी वजह ये थी कि उनका काम बहुत अच्छा था। Exactly. तो मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ भी अब लोगों के अंदर आ रही है कि इट्स मोर अबाउट योर वर्क एंड टैलेंट। Exactly. I personally believe that as an actor, I would say that हर एक एक्टर के अंदर एक ऐसी चीज होती है और होनी भी चाहिए जिसको वो अपना एक यूएसपी बना सके, यूनिक सेलिंग पॉइंट बना सके। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करता हूँ। जाहिद साहब का आपने नाम लिया, बिग नेम ऑफ पाकिस्तान, आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, इज लॉन्ग डार्क हैंडसम एंड ऑल, बट ये कि उनकी आवाज़ को वो इस्तेमाल करते हैं। इमरान अशरफ साहब की बात है, वो अपने फंकीइज्म को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं इन You टर्म्स ऑफ should know your strengths. Exactly. You should know your weaknesses more as compared to So your that strengths. आप उनको इम्प्रूव करें, बट एट द सेम टाइम आपको जब आपकी स्ट्रेंथ्स पता होंगी, तो वो जो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है उसी से आप काम कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस्लामाबाद की हम अगर बात करें, आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, तो जब आपने 2018 में काम स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं हुआ सोचा कि यार कराची मूव कर जाता हूँ, यहाँ पे काम कम है। वैसे नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड और माशाल्लाह यहाँ पे अब बल्कि इस्लामाबाद में ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उस वक्त क्या प्लान्स थे आपके? पर्सनली मैंने कोई ऐसा सच सोचा नहीं। मेरे ज़हन में ये था कि हाँ ऑब्वियसली हब इज़ कराची, कराची में काम अभी भी हो रहा है और काफ़ी अच्छा स्ट्रीमलाइन हो रहा है। इस्लामाबाद में ये है कि ऑब्वियसली अभी एम्बियंस को चेंज करने के लिए, स्क्रीन की एम्बियंस को चेंज करने के लिए, अगर आप अभी डिफरेंट चैनल्स पे ड्रामास देखते होंगे तो आपको एक कराची का एक एम्बियंस नजर आता है हर जगह पे। लाइक अगर कोई हीरो दुखी है तो वो साहिल समंदर पे जा रहा है, अगर कोई रोमानवी सीन है तो वो साहिल समंदर पर है। लेकिन ये कि अब ये अच्छी बात है कि इस्लामाबाद में अगर काम इस तरीके से आएगा तो वी हैव मुनाल, वी हैव पहाड़, वी हैव मरी, वी हैव नॉर्दर्न एरिया, सो वी कैन यूटिलाइज दोज एम्बियंसेस। बिल्कुल, वो अब एक ही तरह की व्यू देख के आंखों में, क्योंकि कराची में सारा काम होता तो मोस्टली हम कराची देख रहे होते थे। Exactly. वो समंदर वो बहुत हो गया था ना, टू मच ऑफ इट, वी हैव ऑलरेडी सीन। तो अब वो चीज़ भी चेंज हो गई है कि क्योंकि अब ड्रामाज भी यहाँ बन रहे हैं, काम यहाँ हो रहा है। अगेन आप वाली बात है, कराची में अभी भी मैक्सिमम काम हो रहा है क्योंकि प्रोफेशनलिज्म और वहाँ पे लोगों को काम का पता है, वो काम जल्दी करते हैं। हम इस्लामाबाद वाले अभी भी थोड़ा सा पेस में स्लो हैं क्योंकि हम लोगों ने भी स्टार्ट किया है। वंस हम लोग जब रवा हो जाएंगे तो फिर यहाँ भी इजीली इंशाल्लाह जाएंगे तो हम चल जाएंगे, करेंगे। नया स्टेप आपको पता है थोड़ा मुश्किल होता है, डेफिनेटली। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या सोचा है, क्या प्लान्स हैं आगे के आपके कि भाई इस फील्ड में तो जाना है, ये तो डिसाइडेड है कि ये करना है, आगे 5 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? 5 सालों में मैं अपने आप को पाकिस्तान के एक क्लास कैटेगरी चैनल्स पर अपने आप को लीडिंग हीरो देख रहा हूँ। सोचे तो बंदा बड़ा सोचे ना। देखिए अगेन वही बात है, आपको पता है आप डिजर्व करते हैं, आपको पता है आप हार्ड वर्किंग है, आपको पता है आप टैलेंटेड है, तो व्हाई नॉट। हम अपनी सोच को एक लेवल तक क्यों रखें, हम अच्छा सोचें और अच्छे की उम्मीद करें और बस मेहनत करें। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इंटेंशंस, आपकी जो नीयत है वो साफ होनी चाहिए और आप मेहनती होने चाहिए। एंड कंसिस्टेंसी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट हैं तो आप अल्टीमेटली सक्सेस आपको मिलेगी। अल्लाह ताला आपको किसी ना किसी मकाम पे तो पहुंचा ही देगा, क्योंकि आप मेहनत, वो कहते हैं ना, आप अपनी तरफ से हिलजुल करें, बाकी फिर आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें। कंसिस्टेंसी किसी भी काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद अगेन हम किसी भी अचीवमेंट की बात करें, किसी भी गोल को आपने अचीव करना हो तो उसके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4 दिन करके बैठ जाए और आपके यार 4 दिन काम हो गया। आपने तब तक लगे रहना है, चाहे वो बेशक जो उसमें बढ़ाव आ रहा है बेशक वो बहुत थोड़ा हो, लेकिन वंस एक टाइम आएगा कि जब आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि जब अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर रहे होंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जब भी हमारे पास इतने अमेजिंग गेस्ट आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। और अच्छी बात यह है कि जो इस्लामाबाद के लोग हैं जो पहले बहुत डिप्राइव्ड फील करते थे कि काम नहीं है इस्लामाबाद में, क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग भी टैलेंटेड हैं, अब उन्हें मूव करने की जरूरत है। एग्जैक्टली दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट लाइक अब एक कम्युनिटी एक्टर्स की उठ रही है यहाँ से भी, और क्योंकि एक मौका नजर आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो सारे हेल्दी कंपटीशन भी स्टार्ट हो रहा है, मेरिट भी ऊपर जाना शुरू हो चुका है। सो आई थिंक अगर मैं इस्लामाबाद का फ्यूचर प्रेडिक्ट करूँ तो आई पर्सनली थिंक कि आफ्टर लाइक 2 or 3 years
इस्लामाबाद में बहुत नेक्स्ट लेवल काम होना स्टार्ट हो रहा माशाल्लाह, है, इंशाल्लाह। बहुत नेक्स्ट लेवल। और जाते जाते हमारे प्रोड्यूसर साहब की फरमाइश है कि शयान से कहें ज़रा थोड़ा सा लाउडर, हमें वो कैरेक्टर जो आपने किया था अब्दुल रहमान गाजी का, अब्दुर्रहमान गाजी उसकी कोई डायलॉग्स ऐसे जो हम सुने और से महजूज हों। आई कैन बी लाउड। या यू शुड बी लाउड। ओके। जंग दहलीज पे आ गई है मोरमा, क्या चाहती हो तुम? नए सिरे से सिखाऊं हर फौजी को लड़ना? और सिखाऊं भी तो क्या कि दुश्मन के आगे मोहब्बत से लड़ो। ये होता क्या है? कौन सी लड़ाई है जो ऐसे जीती जाती है? तुम बताओ हफीज, ये कहां का इल्म हुआ? ये कहती है गुस्से में नहीं लड़ना। ठीक है, एक सिपा सलार का गुस्सा नुकसान लाता है, लेकिन एक सिपाही का गुस्सा ताकत देता है। ओके, आई थिंक आई एम क्वाइट लाउड। वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इट वाज नॉट जस्ट इन द वॉइस, इट वाज ऑन योर फेस एज वेल। आंखों में वो एंगर और वो जोश और वो, क्या बात है, अमेजिंग शायान, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम आपको दुआ करेंगे आपके लिए कि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा कामयाब हो और आप जो चाहते हैं, जिस जगह पहुंचना चाहते हैं, आप वहां ज़रूर पहुंचें। बहुत खुशी होती है जब हम किसी भी ऐसे टैलेंट को देखते हैं जो डिज़र्व करता होता है और अपनी मेहनत पे इतना आगे आया होता है। सो जनाब, आज का शो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारे साथ शायान थे। शायान, जाते जाते हमारे देखने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? कोई मशवरा, ऐसे कोई ऐसी बात जो न्यू कमर जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वो ये है कि बस कंसिस्टेंसी, मेहनत और अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहें। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बस इसको आप फॉलो करते रहें और हाँ, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी फिजिक, अपनी फिटनेस को, क्योंकि कमर्शलाइजेशन का ज़माना है, तो आप अपनी फिटनेस को जितना स्मार्ट रखेंगे या रखेंगी, उतना ही आपको इंशाल्लाह काम भी मिलेगा और उतना ही अच्छा आप परफॉर्म भी करेंगे, खुद भी कॉन्फिडेंट होंगे। बिल्कुल। सो दैट्स व्हाट आई हैव टू से। थैंक यू सो मच जनाब। हमारे साथ शायान ख्वाजा मौजूद थे और आज के शो में हमने कोशिश की कि हम आपसे हमेशा की तरह डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करें, महसूस करें, मौसीकी भी हो, रिव्यूज़ भी हो, कैरेक्टर्स भी हों। और आज तो हमने बाकायदा अब्दुर्रहमान गाजी की आवाज़ सुनी और मुझे तो ऐसा लगा वो यहाँ मौजूद थे। सो अब डेफिनेटली जाके मैं इसको देखूंगी भी सही, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत जनाब गाना है जो कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में है। मैं कोशिश करूँगी, गला ख़राब है उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपने रखना है अपना ख्याल। ओवर टू यू। छोटे छोटे छुपा